देखिए, देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है कोविड से निपटने के लिए। यूपी उत्तराखंड के भी सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रहा है। मॉक ड्रिल में कोविड संबंधी जो उपकरण है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। पीपी किट्स कितने हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की क्या तैयारी वहां पर है, कितनी संख्या है, इसको भी देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल और साथ ही यूपी उत्तराखंड के भी सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रहा है कोविड से निपटने के लिए। कोई परेशानी ना हो, कोई कमी ना रखे। पहले जिस तरीके से कोविड की लहर आई है और बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, बहुत लोगों की जान भी गई, और अब उसी से सीख लेते हुए पहले की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है और इसीलिए अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल भी चल रहा है। पीपी किट, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की समीक्षा की जा रही है। कोविड वार्ड, कोविड लैब्स, ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये भी कोशिश, और इसीलिए अलग अलग अस्पतालों में यूपी उत्तराखंड के भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चलिए, आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अलग अलग हिस्सों की क्या तस्वीर है, हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सनुज हमारे साथ हैं, नितिन भी आगरा से बने हुए हैं, देहरादून से पंकज हमारे साथ हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं, वहां से अनुभव शुक्ला आपको जानकारी देंगे। अनुभव, कौन से अस्पताल में आपकी मौजूदगी और वहां पर किस तरीके से मॉक ड्रिल को आगे बढ़ाया जा रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं अनुभव। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार ने जो चिट्ठी जारी की थी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि सभी जो देश भर के सभी जो अस्पताल हैं अलग अलग राज्यों में वो मॉक ड्रिल करें 27 तारीख को, और उसी कड़ी में आज ये मॉक ड्रिल हो रहा है। चाइना में कोरोना की जो लहर है, कहा जा रहा है कि अब देश में भी एक लहर आएगी। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उस तरह की लहर नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं से प्रभावित होंगे। इसीलिए ये मॉक ड्रिल की जा रही, तैयारियों को जांचने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। हम बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से ये जहाँ पर एंट्री होगी वहाँ पर मास्क भी हमें नज़र आ रहे हैं, सैनिटाइज़र भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ आप देखिए तो तमाम सारे अन्य जो चीज़ें, थर्मामीटर भी है कि कोई भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, मास्क है, सैनिटाइज़र है। इस तरफ आपको लेकर चलते हैं जो यहाँ पर भीतर, जहाँ पर ये L2 हमने देखा कि L2 के अस्पताल की बहुत ज़रूरत पड़ी, कोविड वार्ड बनाया गया है, L2 वार्ड बनाया गया है, तो वहाँ आप देखिए ये इस तरीके का इंतज़ाम कुछ किया गया है। और यहाँ ये सारे आप देखिए बेड्स भी हैं, इसका हमें वेंटिलेटर भी नज़र आ रहे हैं, पीएम केयर से जो मिले हुए, इन सारी चीज़ों को ही देखा जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर 10 जो बेड हैं वो रखे गए हैं और उन्हीं पर ये पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन जो अन्य उपकरण हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, जो अन्य इक्विपमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को भी परखा जा रहा है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर कोविड की लहर आती है, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि एक चौथी लहर आ सकती है। हालांकि चाइना में देखिए जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट है, और जब अभी कोविड की दूसरी लहर थी तब ओमिक्रॉन का यही वेरिएंट था और भारत में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, लगातार केसेस बढ़े थे। तो आज ये मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही कि अगर ऐसी कोई संभावित लहर आती है तो अस्पताल कितने तैयार हैं, जो मेडिकल टीम है वो किस तरीके से तैयार है, और जो तैयारियां पहले की गई थी वो तैयारियां कहां तक है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे आप देखिए प्रिकॉशन डोज की बात हो रही है, तो ज़्यादातर अस्पतालों में अब वो प्रिकॉशन डोज उपलब्ध ही नहीं है। अब वैक्सीन अगर किसी को प्रिकॉशन डोज लेनी है तो बिल्कुल ठीक है अनुभव। पहले जो तस्वीरें सामने आई है कोविड के दौरान, उनसे सबक लेकर के अब तैयारी पहले से ही की जा रही है और पुख्ता तैयारी हो, यही कोशिश है अलग अलग हिस्सों में भी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।